हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी के कमेंट्स देखे हैं तो सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। सुन कर के बहुत खुशी मिलती है कि जब आप इतना अच्छा कर कर आते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका शायद लक कह लीजिए या कुछ भी आप कह लीजिए कि उनके किसी न किसी पेपर में बैक लग गई है, तो अब वो आगे क्या करें, बहुत परेशान हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं और फोर्थ में भी ऐसे बच्चे जिनकी बैक लग गई है, और फोर्थ सेमेस्टर में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में पास हैं, सभी सब्जेक्ट में पास हैं, बट उनके रिज़ल्ट में फिर भी फेल शो हो रहा है। तो वो बच्चे भी काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, फिर आप लोग नाराज़ भी हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए आपकी जो भी समस्या है उनको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके किसी भी पेपर में बैक लग गई है तो अब आगे आपको क्या करना होगा। क्लियर? मैंने आपको देखिए पहले ही बोला था कि प्रयास ये करिए कि आपके किसी भी सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाली अगर किसी वैकेंसी में आप वहाँ पर एलिजिबल हो पा रहे हो तो इस बैक के चक्कर में आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अगर फोर्थ में अभी आपके बैक लगी हुई है तो और अगर अभी वैकेंसी आ जाती हैं तो आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए सेकेंड सेमेस्टर वाले आगे ये चीज़ ध्यान रखें, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर किसी में बैक ना लगे। अब देखिए, अब बैक लग गई है तो अब आपको क्या करना होगा। तो देखो, सेकेंड सेमेस्टर वाले और फोर्थ सेमेस्टर वाले दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ कि अगर आपके सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक लगी है, मान सकते हैं आप मैथ में लगी है या साइंस में या इंग्लिश में, किसी में भी अगर बैक लग गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में जो भी स्कूल में आपके कॉलेज में कोई भी हो उनके टच में रहिएगा। स्कूटनी के फॉर्म आते हैं, क्या करेंगे आप कि स्कूटनी के फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अपनी स्कूटनी के फॉर्म को फिल करिएगा। स्कूटनी के फॉर्म होते हैं कि आपकी कॉपी रीचेक होगी, इससे क्या होता है मार्क्स बढ़ जाते हैं, लेकिन डीएलएड में बहुत कम चांस होते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, बहुत ही कम चांस हैं, बढ़ते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपके 9 नंबर है और आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 3 नंबर वो बढ़ेंगे नहीं, बहुत ही रेयर है कि बढ़ जाएं। बट क्योंकि एक आशा मिल रही है, यहाँ पर एक होप है, तो स्कूटनी का फॉर्म तो आपको ये फिल करना होगा। अगर मार्क्स बढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि जब आपके जैसे आपकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, तो जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो जिस पेपर में आपके बैक लगी थी उसका ही आप पेपर देंगे। जैसे मैथ्स में अगर आपकी बैक लगी है तो केवल और केवल आप मैथ्स का ही एग्ज़ाम दोगे। अगर मानो मैथ्स के साथ साथ साइंस में भी बैक लगी है तो आप साइंस का भी एग्ज़ाम देंगे उस कंडीशन में। ठीक है, अगर आपकी 3 या 3 से ज़्यादा पेपर में बैक लगती है तो वो आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। सेकेंड में थे तो आप वापस से सेकेंड में ही रहोगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ फोर्थ की। फोर्थ वालों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो भी जब फोर्थ के एग्ज़ाम होंगे तब आप फोर्थ का अपना एग्ज़ाम देंगे। जैसे अभी आप देख रहे होगे 2019 के बैच के बहुत से बच्चे बैक पेपर अभी क्लियर किए होगा उन्होंने। अब मैं कुछ ऐसे बच्चों की बात कर लेती हूँ जिनका क्या है, फोर्थ सेमेस्टर में वो पास हो चुके हैं, सभी सब्जेक्ट में वो पास हैं, बट फिर भी उनके जो रिज़ल्ट है उनका उसमें जो है फेल लिख करके आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है इसकी मैं बात करूं तो देखिएगा, यहाँ पर अगर आपके फर्स्ट सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में किसी भी पेपर में, किसी भी एक पेपर में भी अगर बैक लगी हुई होगी तो आपके फोर्थ सेमेस्टर पास करने पर भी रिज़ल्ट में फेल शो होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जो फेल शो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। जैसे मानो आपका सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में बैक लगा था, अगर वो आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, मैथ्स में बैक लगी हुई है तो आपके फेल शो हो रहा होगा। या थर्ड में आप किसी पेपर में बैक होगी तो भी आपके में फेल शो होगा। जैसे ही आप अपने थर्ड या जिस भी सेमेस्टर का बैक अपना क्लियर कर लोगे, जैसे ही आप अपना बैक क्लियर करेंगे वैसे ही क्या है आपके में जो है पास शो होना शुरू हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना उसके लिए, ये जो आपको फेल अभी दिख रहा है ये आपका पास में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप अपना बैक पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपकी ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो चुकी होगी। घबराना नहीं है। सबसे पहला काम, स्कूटनी का फॉर्म आए उसका ध्यान रखिएगा। कॉलेज वाले ध्यान रखते हैं, बस उनके टच में रहिएगा। वो फॉर्म फिल करा देंगे। जो भी फीस वगैरह रहेगी मैं भी आपको बता दूंगी कब फॉर्म आएंगे, कब फिल करने हैं। मार्क्स संभावना रहती है भरने की, बट बहुत रेयर है। होप है तो डालना पड़ेगा आप सभी को। उसके बाद अगर मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो जिस पेपर में बैक लगी है उसका आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जब उसका एग्ज़ाम होगा तब उसका एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे सेकेंड के हो चाहे फोर्थ के हो। ठीक है, और ये वाली जो समस्या थी, जब आपका जिस सेमेस्टर का क्लियर होता जाएगा आपके में अपने आप ही पास जो है वो दिखने लगेगा। दूसरी बात, फोर्थ सेमेस्टर की और सेकेंड सेमेस्टर के कुछ ऐसे भी मुझे सुनने में मिले हैं जिनके यहाँ कॉलेज में क्या है, उन्होंने इंटर्नशिप का और जो उनके वो थे प्रैक्टिकल जो होते हैं ना, जो इंटरनल मार्क्स आपको मिलते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो उन्होंने भेजे ही नहीं। वहाँ पर अब्सेंट लिख करके आ रहा है। तो अब वो बच्चे क्या करें? तो आप अपने कॉलेज में बात करिएगा। ठीक है, वो कॉलेज वाले खुद, क्योंकि उनकी समस्या है, वो खुद इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे और जो भी ये प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज में इस चीज़ को लेकर के जाइए कि भाई क्यों मार्क्स यहाँ से नहीं भेजेगा या एब्सेंट क्यों लिख करके आ रहा है। किसी एक के में अगर आ रहा है तो वो भी बात करो। वैसे मुझे जो अभी सुनने को मिला है वो पूरे के पूरे कॉलेज में सभी बच्चों के साथ ऐसा है। तो कॉलेज में आप बात करिएगा, वो आपकी समस्या को हल करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई और भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी न किसी ज़रिए आपकी जो समस्या है उसको समाप्त करूँ। ठीक है, चलिए, तो परेशान नहीं होना। जो भी बैक पेपर रह रहा है आपका, जिसमें लगी हुई है बैक, उसकी भी पढ़ाई, जैसे सेकेंड वाले अब वो थर्ड की तैयारी करेंगे तो करते रहिए थर्ड की तैयारी। जब सेकेंड का एग्ज़ाम होगा तब आप उस पेपर की भी अपनी साथ साथ तैयारी करते रहना। ठीक है, चलिए, अब दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूं। यहाँ पर एक सवाल और आ रहा होगा कि भाई सेकेंड का फिर एग्ज़ाम कब होगा? तो जो अभी आपका 2023 वाला बैच आया हुआ है, जब इस बैच का सेकेंड का एग्ज़ाम होगा तब आप वहाँ पर उनके साथ में अपना बैक पेपर देंगे। ठीक है, इसीलिए कोशिश करनी है कि किसी भी सेमेस्टर में बैक ना लगे, क्योंकि बैक पेपर आपका होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मतलब काफ़ी टाइम का मतलब है कि अप्रॉक्स आपका 5 मंथ्स तो लग ही जाएंगे। जब फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकेंड का देंगे तब आप उनके साथ दोगे, तो आप खुद ही समझ लो अभी उसमें 6-7 महीने से ऊपर का टाइम है। तो कितना टाइम लगेगा? बाई चांस वैकेंसी आ जाए तो यहाँ पर यही चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपकी समस्याएं दूर हो गई होंगी। मिलेंगे फिर आपकी नई अपडेट के साथ। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.